नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर आरजेडी से जुड़ी है। आरजेडी के 20 साल तक आरजेडी में रहने वाले मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के बाद आरजेडी में भगदड़ मच गई है। चर्चाएं हैं कि मृत्युंजय तिवारी के साथ कई और बड़े नेता भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चर्चाएं चल रही हैं और इस बीच चिराग पासवान का भी मृत्युंजय तिवारी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कुछ है इस पर अपडेट, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा आरजेडी के लिए कितना बड़ा झटका? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा झटका है, लेकिन उससे पहले एक अभी बड़ी खबर आ रही है जब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की एक मीटिंग मृत्युंजय तिवारी के साथ हुई है और ये मीटिंग के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से इस पर बातचीत करनी होगी अगर तेजस्वी यादव नहीं सुनते हैं तो, क्योंकि देखिए मृत्युंजय तिवारी की तरफ से जब इस्तीफा दिया गया तो मीडिया के सामने बयान भी दिया गया और वो बयान में ये कह रहे थे कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं और तेजस्वी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी बातों को सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं और हम लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करना चाहते हैं और ऐसी स्थिति आरजेडी में कभी नहीं हुई जैसी स्थिति अभी हुई है और इसलिए हम नाराज हैं और मेरे साथ कई और लीडर्स हैं जो काफी नाराज हैं। लेकिन मैं जब तंग आ गया हूं तब मैंने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनकी नाराजगी कई दिनों से चल रही थी और इस नाराजगी को बताने की कोशिश लालू प्रसाद यादव से भी करना चाहते थे, तेजस्वी यादव से भी करना चाहते थे, लेकिन जो बीच में बैठे हुए लोग हैं वो तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करवाना देना चाहते थे, ना लालू प्रसाद यादव से। तो सवाल है कि आखिर ये बीच में बैठा व्यक्ति कौन है? क्या वो संजय यादव ही है? क्योंकि देखिए संजय यादव को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और खुलकर नाम रोहिणी आचार्य भी लेती रही हैं। साथ ही साथ परिवार के कई व्यक्ति, तेज प्रताप यादव की तरफ से भी बयान दिया गया था संजय यादव को लेकर। और जब आरजेडी की पहली मीटिंग विधानसभा चुनाव जब हारी थी, आरजेडी मीटिंग हुई थी, तभी संजय यादव को लेकर कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। तो आखिर ये बीच का व्यक्ति कौन है? क्या संजय यादव ही है? और संजय यादव ही तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मृत्युंजय तिवारी 20 सालों से आरजेडी के लीडर हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोच समझकर ही इस्तीफा दिया है, क्योंकि 20 सालों तक वो कह रहे हैं कि मैंने काफी मेहनत की है लालू प्रसाद यादव के लिए ही नहीं, पूरी आरजेडी को बनाने। क्या हर्ष यही दुख था कि 20 सालों में उन्हें कोई प्रमोशन नहीं दिया गया? प्रवक्ता पद पर थे, प्रवक्ता पद ही उन्हें दिया गया, यही दुख था इसलिए पार्टी छोड़ दी? देखिए उन्हें पद का लालच नहीं था। जब उनकी तरफ से बयान आया वो कह रहे हैं हमें पद का लालच नहीं था, लेकिन उन्हें इतना था कि अगर वो आरजेडी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आरजेडी पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है और बड़ी कोशिशों के बाद बनाता है पार्टी को और उसमें अपने पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, क्योंकि देखिए मृत्युंजय तिवारी 20 सालों से हैं तो पूरा जीवन ही एक तरीके से आरजेडी में उनका लग गया है और जब उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए मेहनत से पार्टी बनाने में योगदान दिया लेकिन वो पार्टी बिखरती जा रही है और एक ही व्यक्ति की वजह से बिखर रही है, वो है संजय यादव। अब देखिए अगर पार्टी बिखरेगी तो उन्हें तो दुख होगा कि भैया इतनी मेहनत से हमने पार्टी को बनाया है, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरी पार्टी का बंटाधार कर दिया और इसके बारे में तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव की आंखों पे पर्दा पड़ गया है और लालू प्रसाद यादव तो अभी स्वास्थ्य उनका ठीक है ही नहीं, सारे फैसले तेजस्वी यादव ले रहे हैं, तो तेजस्वी यादव की आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है और सच सामने नहीं आ पा रहा है। हर्ष, आरजेडी का जब स्थापना दिवस था उस वक्त भी जब तेजस्वी आए थे तो मंच से, मतलब एक खुले मन से कार्यकर्ताओं के सामने ये बात उठी थी कि तेजस्वी यादव से मिलना आसान नहीं है और वो ना ही कार्यकर्ताओं से मिलते हैं ना ही नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो ये जो दूरी है वही पार्टी के पतन का बड़ा कारण है। देखिए पहले ऐसा नहीं था, पहले तेजस्वी यादव सबसे मुलाकात भी करते थे और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव से भी सभी नेताओं की मुलाकात होती थी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि जब चुनाव हुए थे 2020 के अंदर और तेजस्वी यादव जब बार बार ये कह रहे थे कि नहीं हम सत्ता के कुर्सी पर विराजमान होंगे और संजय यादव को जब जिम्मेदारी खास तौर पर दी गई तो लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी उस समय में रही, तो संजय यादव पे ज्यादा ही भरोसा कर लिया गया और संजय यादव ने कहीं ना कहीं उन लोगों को पीछे ढकेलने का काम किया जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी थे। और आप इस वक्त देख रही हैं कि जो अन्य व्यक्ति जिन्होंने मेहनत की है आज उसका कोई वजूद नहीं है। एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वाहा है, वो है संजय यादव, जो कि तेजस्वी यादव से ना तो किसी को मिलने देता है और ना ही तेजस्वी यादव को कोई बड़े फैसले लेने देता है उन नेताओं के लिए जो नेता नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बात इस वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी यही कहना है। अब्दुल बारी सिद्दीकी की मुलाकात हुई तो वो मृत्युंजय तिवारी के साथ
थोड़ा सांत्वना तो व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि आपको लालू प्रसाद यादव से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव आखिर क्या फैसला लेंगे जब आरजेडी का पूरा कार्यभार तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया है? तो लालू प्रसाद यादव से ये कह देना कि आप मुलाकात करिए, आप जाइए, क्योंकि वो तो टाइम पहले भी मांग रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव से भी मिलने का टाइम नहीं दिया गया। तो अभी देखिए, अभी बाढ़ सी आएगी, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी आगे आने वाले समय में इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो उनका बयान सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं ये झलक रहा है अब्दुल बारी सिद्दीकी का दर्द कि यह पुराने नेताओं को, जिन्होंने मेहनत करके पार्टी को बनाया, अब उसे साइडलाइन करने का काम किया जा रहा है, वो भी सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। एक व्यक्ति पूरी पार्टी का बंटाधार कर देगा, एक व्यक्ति या पूरी पार्टी को पूरी धाराशाही कर देगा इस पार्टी को, तो उसमें तेजस्वी यादव का ही नुकसान है। तेजस्वी यादव को उस पर्दे को हटाना पड़ेगा जो संजय यादव ने लगाया हुआ है, और तेजस्वी यादव को अपने नेताओं की तकलीफों को समझना होगा कि आखिर उनकी तकलीफ क्या है, आखिर वो क्या चाहते हैं पार्टी के अंदर। क्योंकि देखिए, मृत्युंजय तिवारी की अगर हम बात करें तो काफी मेहनत की है और वो झलकता है। बिल्कुल। क्या हर्ष, उनके साथ और भी कई नेता या कहें कि विधायक जो हैं वो बीजेपी का अगला ठिकाना बीजेपी हो सकता है उनका? देखिए, ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी मृत्युंजय तिवारी से जब पूछा गया कि आप क्या बीजेपी में जाएंगे, तो हालांकि उन्होंने इनकार तो किया, क्योंकि 2025 में भी उन्हें ऑफर मिला था। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि 2022 के अंदर भी ऐसी स्थिति नहीं सामने आई थी। 2022 के अंदर आपने देखा था, उन्होंने खुद कहा कि जब पार्टी से जा रहे थे तमाम नेता, तो ही मैंने एकजुटता लाने की कोशिश की, लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि एकजुटता पूरी तरीके से खत्म हो गई है आरजेडी के अंदर। और पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन अब भी ऐसा हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाऊंगा, लेकिन वो इतना जरूर कह रहे हैं कि कई बड़े लीडर छोड़ सकते हैं पार्टी को, और उनकी नाराजगी पार्टी से है, और पार्टी जब तक एक टेबल पर बैठकर उनसे संवाद नहीं करेगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, बातचीत ही सबसे बड़ा मसले का हल होता है। अगर आपके नेता नाराज हैं, तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ नाराजगी है, तो आप बैठकर उनसे बातचीत करिए, आप उनकी समस्याओं को सुनिए। ये नहीं कि अगर वो समस्या बताने आते हैं तो आप कह दीजिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए, या फिर आप जैसे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने ही मत दीजिए, फिर वो मजबूर होकर तो खुद ही इस्तीफा दे देंगे कि भैया जब बड़ा व्यक्ति हमसे मिलना नहीं चाहता है, जो पार्टी का लीडर है, जिस पर आरजेडी का पूरा कार्यभार है, तो मजबूरन इस्तीफा ही देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की तरफ से पहली बार किसी नेता का इतना अपमान है। इससे पहले भी कई खबरें ऐसी सामने आई आरजेडी से ही निकलकर कि तेजस्वी यादव अपने बड़े सीनियर नेता हैं उनका भी कई बार ऐसे अपमान कर देते, उनकी बात नहीं सुनते। और वही बात मृत्युंजय तिवारी भी दोहरा रहे हैं। उनके जो बयान आ रहे हैं या वो जो मीडिया से बात करें, उनका दर्द भी झलक रहा है, और साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, अब गुंजाइश नहीं बची है कि उस पार्टी में रहा जाए। बिल्कुल, देखिए गुंजाइश तो किसी के लिए नहीं बच पा रही है। शिवानंद तिवारी का बयान भी पिछले दिनों सामने आया था, जब वो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं सलाह देते हुए नजर आ रहे थे, विधानसभा चुनाव के अंदर भी और अभी भी। चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी का तो हमने जिक्र कर लिया, लेकिन एक बड़ा नाम शिवानंद तिवारी भी हैं, और वो भी कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए, अगर पार्टी का आपको भला करना है तो तेजस्वी यादव को सही फैसले लेने होंगे। अभी भी देखिए कि तेजस्वी यादव जब फैसले लेने का निर्णय आता है तो विदेश चले जाते हैं, और आपने देखा कि विदेश में रमीज नेमत सहित कई अन्य ऐसे लोग उनके साथ घूमते नजर आते हैं, फिर सवाल उठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बड़े फैसले लेने होंगे, और अगर कोई सीनियर लीडर कह रहा है तो उनकी बात को मानना होगा। अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में अपना करियर पूरी तरीके से तबाह कर लेंगे, क्योंकि देखिए राजनीतिक करियर उनका तबाह हो जाएगा। क्योंकि अभी अपने आप को युवा नेता तो कहते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, सत्ता की कुर्सी पर हम विराजमान होंगे, लेकिन आखिर कैसे होंगे जब आप पार्टी की कोई रणनीति बना नहीं पा रहे हैं। आप अपने ही उन नेताओं को नाराज करे चले जा रहे हैं जो आपकी पार्टी पर इतना मेहनत कर रहे हैं और आपकी पार्टी में इतना योगदान दे रहे हैं। तो आप आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से धाराशायी हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी रहेगी तभी। हर्ष, यहाँ पर बांकीपुर उपचुनाव चल रहा है, उसमें पहले ही तेजस्वी की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और अब पार्टी से इतने बड़े नेता का इस्तीफा, मतलब आरजेडी का अब इसमें पूरा इसका कितना बड़ा सेटबैक, और बांकीपुर चुनाव पर क्या असर? बिल्कुल देखिए, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव के बीच ही मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा हुआ है, और मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया के सामने जो आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता यही समझेगी कि जब आप अपने नेताओं की ही नहीं सुन रहे हैं तो आप आम जनता की आखिर कैसे सुनेंगे। और ये मैसेज जाएगा, और रेखा गुप्ता आप देखिएगा कि जीत नहीं पाएंगी, और तेजस्वी यादव से फिर वही सवाल पूछे जाएंगे कि आप तो दम भर रहे थे बांकीपुर उपचुनाव जीतने का। आप तो पहले तो आपने देखा कि सीएम फेस अनाउंस किया गया, उसके बाद से तस्वीरें लगा दी गई। राशि ने भी जन्मदिन के मौके पर तेजस्वी के बोल दिया कि भैया अब सीएम तो यही हैं,
और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव वही जीतेंगे। लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि नेताओं ने कुर्ता पार प्रदर्शन किया, कई ऐसी तस्वीरें आई जिसके बाद आरजेडी धाराशायी हो गई, तो ये बड़ा इफेक्ट पड़ेगा मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा और बांकीपुर उपचुनाव कहीं ना कहीं तेजस्वी हार रहे हैं। हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृत्युंजय तिवारी के बाद पूरी आरजेडी में एक तरह से भगदड़ की स्थिति मच गई है। कई और बड़े नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है जो इस्तीफा दे सकते हैं, जिनमें शिवानंद तिवारी से लेकर बारी सिद्दीकी तक का नाम सामने है। और इससे पहले भी तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो पार्टी नेताओं के साथ ना मुलाकात करते हैं, ना संवाद करते हैं, और आरजेडी के स्थापना दिवस पर भी ये मुद्दा उठा था। लेकिन उसके बावजूद अब पार्टी की तरफ ना ही तेजस्वी यादव का ध्यान है, जो धीरे धीरे पार्टी को पतन की तरफ ले जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।